जय हिंद। मैं हूं मुंबई से फिर एक बार देश और जनता के हित में हुतात्मा चौक से रविंद्र जैन। आज हम बात करेंगे आखिर राजनीति का मतलब क्या है, राजनीति क्या सब्जेक्ट है और राजनीति का खेलने का क्या तरीका है। राजनीति का 3 मकसद, राजनीति करने वाले के पास 3 मकसद। श्याम दंड भेद, श्याम दंड भेद। जिस नेता में ये तीनों चीजें भरी है और चाणक्य नीति रणनीति जिस नेता के पास ये मौजूद है। राजनीति भी एक कला है, तलवार कैसे चलाते हैं। अगर आपको तलवार चलाना नहीं आता है तो तलवार आपकी दुश्मन, और अगर चलाना आता है तो शत्रु की दुश्मन। आखिर राजनीति भी इसी तरह है कि कुशल नेतृत्व करने वाला सक्षम राजा अच्छी राजनीति कर सकता है और जनता के हित में काम करने वाला राजा सदैव पुण्य का भागी होता है। परंतु राजनीति में अगर बद्दुआ ली जाए, निर्दोष को मारा जाता है, निर्दोष को सताया जाता है, तो ऐसे राजा का अनिष्ट होना स्वाभाविक है। हम बात करेंगे शास्त्रों के आधार पर। शास्त्रों के आधार पर पूरा विवरण दिया हुआ है कि जो राजा या जो सत्ताधारी जनता का मन न जीत सका और जनता के हित में काम न कर सका, उसको नरक का भागी होना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, अगर हमारे सत्ताधारी, जिसे बोलते हैं आज के नेता, अगर दिमागी तौर से सच्चाई का पालन करते हैं तो देश कुशलतापूर्वक आगे बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। लेकिन अगर सत्ता पर बैठे लोग नीचे से ऊपर तक और शासन में बैठे लोग नीचे से ऊपर तक अगर अय्याश होंगे, वसूलीबाज होंगे, हरामखोर होंगे, तो देश का विकास नहीं होगा बल्कि सर्वनाश होगा। शासन प्रशासन की नींव नीचे के लोगों पर टिकी होती है। इनका जासूसीकरण मजबूत होना चाहिए। आज तो हर नेता, ज़्यादातर नेता और ज़्यादातर शासन प्रशासन के लोग एक ही काम में लगे हैं कि कैसे माल बनाया जाए और कैसे अपना घर सजाया जाए। 200-500 करोड़ की संपत्ति बना लो, नौकरी गई भाड़ में। तो जिम्मेदारी का सौदा करते हैं ये लोग, तो देश कैसे चलेगा। देश की कमान संभालने वाले का नेतृत्व मजबूत होना चाहिए। हम आपको पुराने राजाओं की बात बताते हैं कि पुराने ज़माने में राजा वही बनता था जो कुशलता का एक उदाहरण होता था। हर चीज़ में कुशलता होती थी। आज के राजाओं में, आज के नेताओं में एक ही कुशलता है, वो है सिर्फ नोट गिनने की। माल आने दो, माल। ये माल के भूखे दरिंदे ये देश की सत्ता पर बैठते हैं, नीचे से ऊपर तक इनके फंटर भी यही काम करते हैं। जब शासन प्रशासन के लोग ही वसूली में अपना ज़िंदगी पूरा करेंगे तो देश का सिस्टम और भी सड़ जाएगा और देश बर्बाद हो जाएगा। देश का गुलामी होने का कारण भी यही रहा कि इतिहास उठा के देखो कि देश 900 साल गुलाम रहा, हर व्यक्ति ने कब्जा किया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यही थी कि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग अय्याशी में डूबे हुए थे। उनको बीच में क्या होता है, देश में क्या चलता है, उनके बारे में जानकारी नहीं। सत्ता पर आने का मतलब ये नहीं कि देश आपके बाप की जागीर हो गई। शासन प्रशासन का कब्जा, इसका मतलब ये नहीं कि देश आपकी बाप की जागीर हो गई। आप देश और जनता के लिए काम करें, ये सही नेतृत्व है। सही राजनीति जनता को खुशी प्रदान करें, सबसे बेहतरीन राजनीति। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हर बार जीत के आओगे बिना चुनाव लड़े। लेकिन नेताओं की राजनीति, चरस गांजा बेचो उसमें पैसा आने दो, फुटपाथ पर कब्जे कराओ उसका पैसा आने दो, बड़े बड़े नशे के कारोबार कराओ उसका पैसा आने दो, अवैध धंधे कराओ उसका पैसा आने दो। इनको पैसे की भूख है तो ये देश को नहीं चला सकते। देश का बर्बाद होना निश्चित है। आज जगह जगह भारत नशे का गढ़ बन चुका है और वसूली का अड्डा बन चुका है।
गुंडागर्दी करने वाले शासन प्रशासन में बैठे लोग 99% हैं। इसी वजह से जनता जो सच बोलती है उसका गला दबा दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। तो आप समझ जाइए कि इनका एजेंडा क्या है। आखिर इनका एजेंडा है खुद भी खाओ और डकैतों को भी खिलाओ। तो देश को विकास कैसे करेंगे, देश को विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? ये खुद डकैत है। शासन प्रशासन में बैठे लोग ज़्यादातर वसूलीबाज हैं, इसीलिए देश का विकास नहीं होगा। मजे की बात, इनके अंदर कुछ नेता ऐसे भी हैं कायर डरपोक, जो शासन प्रशासन से बोलने वाले आदमी को फंसवा देते हैं, मरवा देते हैं, जैसा अब तक होता आया है। सही बोलने वाले को मरवा देते हैं, पोल खोलने वाले को मरवा देते हैं। तो ये एक नंबर के डाकू, पहले तो डाकू हुआ करते थे, ये सबसे बड़े डाकू, सत्ताधारी डाकू। सच्चाई का पालन करो, देश का पैसा है। आप कितने दिन जियोगे, कितने दिन सत्ता आपके पास रहेगी? ऐसा ना हो कि मरने के बाद लोग गालियां दें। इसीलिए सत्ता का सच्चाई से पालन करें। राजनीति का असली मतलब ये है, और श्याम दंड भेद उसके ऊपर लागू होता है जो गुंडे मवाली देश को खराब करने का काम करते हैं। लेकिन श्याम दंड भेद अच्छे लोगों पे अपनाया जाता है। इसीलिए नेताओं के वंश का विनाश और शासन प्रशासन में बैठे जो भी लोग हों वसूलीबाज, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, वो बेशक हमारा गला दबा दें, लेकिन उनकी दशा भी किसी गटर के अंदर जो कचरा है उससे भी कहीं ज़्यादा खराब होगी। ये कड़वा सच है। बस इतना ही काफ़ी है। राजनीति करो, ढंग से करो, डंके की चोट पे करो और सच्चाई से करो, देश हित में करो। मैं हूं हुतात्मा चौक से रविंद्र जैन। जय हिंद।